हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं ना, तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो देखते हैं लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मैं आज आपके साथ फंक्शन फन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था लास्ट नाइट को भी वांग जी वीजिंग के घर आया था और वो उसने फिर से वीजिंग के नेक पर एक और हिक्की बना दी थी। और वो वीजिंग का काफ़ी सारा काम भी करता है उसके लैपटॉप में और फिर मॉर्निंग होते ही वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा सदमा लग रहा था। जैसे जैसे मतलब डे हो गए थे, 3 दिन हो गए थे, वीजिंग को अपने नेक पर 3 रेड निशान नजर आ रहे थे, जिससे वीजिंग कंफ्यूज हो रहा था और वो थोड़ा सा डर भी गया था कि हालांकि ये क्या हो रहा है उसके साथ, मतलब उसे समझ नहीं आता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग को वीजिंग अपनी मीटिंग के लिए रेडी होकर शू यांग के साथ निकल जाता है। शू यांग और वीजिंग दोनों कार में थे। शू यांग बोलता है, वीजिंग चिंता मत करो, सब ठीक होगा, तुमने पहले भी तो कितनी सारी मीटिंग को हैंडल किया है ना। वीजिंग बोलता है, हाँ शू यांग किया है, लेकिन तुम जानते हो ना। शू यांग बोलता है, हाँ हाँ वी, मैं अच्छे से जानता हूँ, ओके चिंता मत करो, ये मीटिंग भी तुम्हें अच्छे से हो जाएगी और ये डील भी फाइनल हो जाएगी। विंग बोलता हाँ शायद ऐसा हो जाए। शूयंग बोलता हाँ वी चिंता मत करो, सब अच्छे से होगा। विंग बोलता कि हाँ ओके। इसके बाद शूयांग और वीजिंग लगभग 1 घंटे ड्राइव करने के बाद वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने आकर खड़े हो गए थे। शूयांग फिर वीजिंग के साथ बाहर निकलता है। बाहर काफी गार्ड खड़े हुए थे। शो यांग ने ऑलरेडी वी जिंग की जो सेक्रेटरी थी उसे वहां पर बुला लिया था। वी जिंग जब वहां पर जाता है तो उसकी सेक्रेटरी वहां पर खड़ी हुई थी। वो वी जिंग की सेक्रेटरी वी जिंग को ग्रीट करती है और फिर उसे वो फाइल्स देती है। वी जिंग उन फाइल को लेता है और बोलता है चलिए। वो सेक्रेटरी बोलती है ओके सर, मैंने उनसे मीटिंग अरेंज करवा दी है, वो सभी लोग रेडी हैं, बस आपका ही वेट कर रही हैं। वी जिंग बोलता है ओके। इसके बाद वी जिंग और शू यांग उस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और वो 21 फ्लोर पर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद फिर लिफ्ट ओपन होती है। वी जिंग और शू यांग दोनों बाहर निकलते हैं और अपनी सेक्रेटरी के साथ वहां से चले जाते हैं। वीजिंग की वो सेक्रेटरी सू यांग और वीजिंग दोनों को ही मीटिंग हॉल के अंदर लेकर आती है। ऑलरेडी वहां पर एक पर्सन बैठा हुआ था और उसके साथ उसकी सेक्रेटरी थी और 2 लोग और थे वहां पर। वीजिंग जहां वहां पर जाता है, जैसे ही वहां पर वो जाता है तो देखता है कि आगे एक पर्सन खड़ा हुआ था जिसने ब्लैक कोट पहना हुआ था। वो जैसे ही विंग को देखता है वो स्माइल करता है और बोलता है मिस्टर वी, वेलकम। वीजिंग उसकी ओर देखता है और बोलता है कि थैंक यू मिस्टर लैन। ये बोलकर वो दोनों हैंड शेक करते हैं। लैन से चेनविंग को देखते हैं और स्माइल के साथ बोलते हैं माय प्लेजर, कि मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ यहाँ पर। मैंने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं और आपके डिज़ाइन तो बहुत अमेजिंग है। मैंने आपकी कंपनी के जितने भी डिज़ाइंस आपने ऑर्डर के लिए बनाए हैं वो देखे हैं, बहुत ही अमेजिंग है और इसलिए मैं चाहता था कि ये जो नया प्रोजेक्ट है वो मैं आपको दूँ। तो आई होप कि हमारी ये डील सक्सेसफुल रहे। वीजिंग स्माइल करता है, बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फिर सभी चीज़ें। लैन सेजन बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बैठिए। इसके बाद वी यिंग और शो यांग दोनों ही वहाँ चेयर्स पर बैठ जाते हैं और लैन सेजन भी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। वो थोड़े नर्वस लग रहे थे और बहुत ही घबराए हुए भी लग रहे थे। लैन सेजन अपने मन में सोचते हैं कि मुझे माफ़ कर देना वी, मुझे ये करना होगा तुम्हें और वांग जी को मिलाने के लिए। मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और वांग जी, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है, मैं कैसे कर पाऊँगा ये। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं जो कि एक अदर रूम में बैठा हुआ था और वो अपने बड़ी सी स्क्रीन पर वी जिंग को देख रहा था, अपने ब्रदर के साथ मीटिंग करते हुए। वांग जी विंग को देख रहा था और स्माइल कर रहा था और बोल रहा था वेलकम वी जिंग, वेलकम, बस एक दिन की बात और है, फिर देखना हम दोनों साथ होंगे। ये बोलकर वो स्माइल करता है और चुपचाप विंग को देखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम हॉल का सीन देखते हैं। मीटिंग्स के अंदर सभी लोग चीज़ें मतलब डिस्कस कर रहे थे। लायन सेजन जो थे वो वीजिंग की सारी चीज़ों को सुन रहे थे। उन्हें सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही थी, जैसे वीजिंग बता रहा था सब चीज़ें। और वीजिंग भी जब प्रेजेंटेशन को मतलब शो कर रहा था सबके सामने, तो वो खुद सरप्राइज था। यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये प्रेजेंटेशन पूरी कंप्लीट है। वीजिंग जब नाइट को बना रहा था तो उसे काफ़ी चीज़ें मिसिंग लग रही थी, लेकिन अब ये प्रेजेंटेशन पूरी कंप्लीट है और उसे बहुत डिफरेंट लग रही थी। वीजिंग को भी याद नहीं है कि सच में उसने ऐसी चीज़ें लिखी थी, उसे खुद याद नहीं आ रहा था, लेकिन वो खुश था कि मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। लगभग 1.5 घंटे तक वो मीटिंग चलती है। 1.5 घंटे के अंदर वीजिंग सभी चीज़ें उन्हें अच्छे से बता देता है, डिज़ाइंस वगैरह हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। लायन सिचन भी ये सब चीज़ देखकर बहुत ही सरप्राइज थे और मतलब वो हैरान थे ये देखकर कि 5 साल पहले जिस वीजिंग को उन्होंने देखा था वो बहुत ही डिफरेंट था और अब वीजिंग जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। सच में 5 सालों में वीजिंग पूरा चेंज हो गया है, बिल्कुल डरता नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीज़ें करता है और इतनी अच्छी कंपनी को वो ग्रो कर रखा है।
मतलब ये उनके लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था सच में कि वीजिंग इतना चेंज हो जाएगा। वो बहुत ही खुश थे अंदर से ये सब चीज़ें देखकर। मीटिंग ओवर हो जाने के बाद फिर वीजिंग शुयांग की ओर देखता है और बोलता है कि आप बाकी चीज़ें इनसे डिस्कस कर सकते हैं। लैन सेजन बोलते हैं ओके। इसके बाद हम शुयांग को देखते हैं। शुयांग लैन सेजन से काफ़ी सारी बातें डिस्कस करने लगता है, यानी कि कितनी मार्केटिंग होगी, क्या कुछ प्रॉफिट किसको मिलेगा, मतलब जितनी भी पेमेंट्स वगैरह की चीज़ें हैं वो सभी उनसे डिस्कस कर लेता है। और वीजिंग मतलब चुपचाप बैठा हुआ था, वो अपने लैपटॉप को देख रहा था। लैपटॉप को देखकर जब उसका ओवर हो जाता है तभी अचानक से वीजिंग की नज़रें लायन सेजन पर जाती हैं। वीजिंग लायन सेजन को देखता है तब मतलब उसे न जाने क्यों एकदम से वो रुक जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब उसने इस फेस को कहीं देखा है या फिर इसका फेस किसी से तो सिमिलर है। वीजिंग को लायन सेजन के बारे में नहीं पता था। ये आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि जब वीजिंग 5 साल पहले उस हॉस्पिटल में था तभी सिर्फ लायन सेजन वीजिंग से मिले थे और उन्होंने वीजिंग को काफ़ी बार देखा था। लेकिन वीजिंग ने लैन सेजन को एक बार भी नहीं देखा था, क्योंकि सीधा ही उसे होश आने के बाद वो वहां से चला गया था। और जब वो अपने घर आया तो वो एक बार भी लैन सेजन से नहीं मिला था। और वीजिंग को लैन सेजन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और ना ही उसे वांग जी के बारे में ये पता है कि वांग जी लैन फैमिली से बिलोंग करता है और वो लैन सेजन का छोटा भाई है। वीजिंग के वहां से जाने के बाद वीजिंग ने वांग जी के बारे में कुछ भी पता नहीं करवाया था। उसे सिर्फ वांग जी का इतना ही पता है कि उसका नाम वांग जी है, वो लैंस का ब्रदर है, लैन कंपनी है, लैन कॉर्पोरेशन है, इनके बारे में वो नहीं जानता है। और वांग जी अपने ब्रदर से 5 सालों में वैसे भी अलग रह रहा था, तो वीजिंग को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। और अभी भी इनका नाम लैन सिचन है, इसीलिए वीजिंग को शक भी नहीं हो रहा था ज़्यादा। और क्योंकि एक बात और थी कि वांग जी ने अपना नाम वहाँ वांग जी बताया था, न कि लैन वांग जी, इसीलिए वीजिंग बिल्कुल ही सोच भी नहीं सकता था ये सब चीज़ें कि ये वांग जी का भाई हो सकता है। ओके, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, वरना फिर आप बाद में मुझे कमेंट करके पूछोगे। ओके, तो सॉरी, मैं वापस से स्टोरी पर आती हूँ। ओके, वीजिंग बैठा हुआ था और वो देख रहा था कि मतलब कहीं तो सिमिलर है, कुछ तो डिफरेंट है, या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ है जो शायद वो समझ नहीं पा रहा है। तभी शू यांग बोलता है, वीजिंग मैंने सब चीज़ें इनसे डिस्कस कर ली है, तो तुम अच्छे से डील को फाइनल कर लो, बस अभी सिग्नेचर ही रह गए हैं। वीजिंग बोलता है ओके। इसके बाद लैन सिजन उस फाइल पर सिग्नेचर कर देते हैं और फिर वो फाइल लैन सिजन के हाथों से शू यंग लेता है और वो विंग को देता है। शू यंग विंग को फाइल दे देता है। वी जिंग पेन लेता है अपना और उस पर सिग्नेचर करने लगता है और उसे अच्छे से रीड करने लगता है। वी जिंग सभी चीज़ों को अच्छे से रीड करता है और फिर उस पर सिग्नेचर कर देता है। लैन सिजन ये देखकर बहुत ही घबराए हुए थे, उन्हें पता नहीं क्यों पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा, और वो सोच रहे थे वांग जी अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो सच में बहुत खराब हो जाएगा सब चीज़ें। वहीं लैन सिजन को ऐसे मतलब डरते हुए वांग जी देख रहा था और वो अपने गगा को देखकर समझ रहा था कि उसके गगा सच में डरे हुए हैं। वांग जी स्माइल करता और बोलता है, गगा आप भी ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना, कुछ भी नहीं होगा आपको। वी जिंग स्माइल करता है और फिर उस फाइल पर सिग्नेचर करके वो लैन सिजन को दे देता है। इसकी फाइल एक वी जिंग के पास थी कॉपीज और एक लैन सिजन के पास थी। इसके बाद डील फाइनल हो जाती है। वी जिंग लैन सिजन को देखता है और बोलता है कि तो फिर आप कब चाहते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को शुरू करना। लैन सिजन विंग को देखते हैं और बोलते हैं कि हम कल से ही चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को शुरू कर देना। इस प्रोजेक्ट पर आपके साथ जो काम करेंगे वो कल आ जाएंगे, जिनका नाम लैन वांग जी है, और वो बहुत ही जल्दी इस प्रोजेक्ट को आपके साथ मेरा ब्रदर हैंडल करेगा। इसकी जितने भी मीटिंग्स वगैरह जो भी कुछ होगा वो मेरा ब्रदर लैन वांग जी ही हैंडल करेगा, तो सब चीज़ें आपको उनके साथ ही करनी होंगी। फिलहाल वो अमेरिका में है। वी जिंग ये सुनता है तो बोलता है ओके ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी हम इवनिंग की फ्लाइट से वापस जाने ही वाले हैं, तो फिर हम वहां जाकर उनसे सभी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। लैन सिजन बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बाकी चीज़ें हमारे सेक्रेटरीज आपस में डिस्कस कर लेंगे और फिर कल आप उन्हें सभी डिजाइन दिखा दीजिएगा, आप वैसे भी कल वहाँ चले जाएंगे। लैन सिजन की बातें सुनकर विंग बोलता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम कल उनसे मीटिंग कर लेंगे और जितने भी डिज़ाइंस वगैरह हैं हम सब फाइनल कर लेंगे और उसके बाद हम प्रोजेक्ट को शुरू कर देंगे। लैन सिजन बोलते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही रिस्की है, जितना प्रॉफिट होगा वो 50-50 आने वाला है, आप बीच में से इस प्रोजेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपने छोड़ा तो जितना लॉस हमें होगा उतना ही आपको होगा, तो आप जानते हैं हमें डबल पे करना पड़ जाएगा आपको। लैन सिजन की ओर देखता है और बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, जहाँ बिजनेस करना होता है वहाँ लॉस और प्रॉफिट दोनों होते हैं, तो मैं रिस्क लेने से नहीं डरता हूँ। और आज तक मैंने भी जिस प्रोजेक्ट को किया है वो बहुत ही अच्छे से हुआ है और मैंने उसे कंप्लीट किया है, तो चिंता मत करिए, हमें इससे लॉस नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। लैन सिजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं आई होप कि ऐसा ही हो। इसके बाद वो फिर से हैंड चेक करते हैं और वी जिंग शुयांग के साथ वहां से चला जाता है। वी जिंग और शुयांग उस बड़ी सी बिल्डिंग से बाहर आते हैं और फिर अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वी जिंग रूम से बाहर निकलता है, लैन सीजन टेंशन में वापस से वहीं चेयर पर बैठ जाते हैं
और अपनी टाई को लूज़ करते हैं और बोलते हैं, "वांग जी, ये तुम मुझसे क्या करवा रहे हो? अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो देख लेना तुम। मुझे कंपनी के लॉस की चिंता नहीं है, मुझे वी यिंग की चिंता है। मुझे नहीं समझ आ रहा है।" तभी वांग जी रूम के अंदर आता है और बोलता है, "ग, थैंक यू सो मच" और वो जल्दी से लायन सेजन को हग कर लेता है। लायन सेजन बोलते हैं, "वांग जी मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये करना सही होगा?" लायन सेजन की ओर भी वांग जी देखता है और बोलता है, "ग, क्या आप चाहते हो वी यिंग वापस आए और मेरा बेटा भी?" लायन सेजन बोलते हैं, "हाँ वांग जी, मैं चाहता हूँ।" तो वांग जी लायन सेजन की ओर देखता है और बोलता है, "ग, तो हमें ये करना होगा क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है वी यिंग के पास जाने का और ऐसे मैं उसके पास नहीं जा सकता हूँ। मेरे लिए बस यही एक ऑप्शन है कि मैं उसके साथ ऐसे ही काम करूँ और काम करते हुए ही मैं उसे वापस ले आऊँ अपने। ऐसे ही काम करते हुए मैं वीजिंग को अपने प्यार का एहसास कराऊँगा और उसे बताऊँगा कि वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना स्पेशल है और मैं उसे वापस ले आऊँगा गगा। आप चिंता मत करिए, सिर्फ़ इस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने की ही देर है। ये प्रोजेक्ट ख़त्म भी नहीं होगा, उससे पहले ही वीजिंग वापस चाइना में होगा और मेरा बेटा भी और हमारे घर पर होगा। ये बोलकर वांग जी अपने गगा को देखता है। लायन सेजन बोलते हैं कि हाँ वांग जी, मैं जानता हूँ और मैं प्रे करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा ही हो जाए। लायन सेजन फिर वांग जी की ओर देखते हैं, बोलते हैं, "वांग जी, क्या तुम अभी जाओगे?" वांग जी बोलते हैं, "हाँ गगा, मैं जिस फ्लाइट से बीजिंग जा रहा है उसी फ्लाइट से जा रहा हूँ।" वांग जी की बात सुनकर लैन सिचन बोलता है, "क्या तुमने पता किया है?" वांग जी स्माइल करता बोलता है कि हाँ गगा, आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही नज़र रखता हूँ बीजिंग पे? लायन सेजन स्माइल करते हैं, बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी से फंक्शन को घर लेकर आओ, मुझे उसे देखना है, मुझे उसके साथ खेलना है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, "काका चिंता मत करिए, सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी, ओके?" लायन सेजन बोलते हैं, "हाँ।" इसके बाद वांग जी बोलता है, "तो अब?" लायन सेजन बोलते हैं, "अब क्या? चलो घर चलते हैं, क्योंकि तुम वैसे भी इवनिंग को चले जाओगे।" वांग जी बोलता है, "हाँ गगा।" लायन सेजन और वांग जी दोनों ही ऑफिस रूम से बाहर आते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। अब हम वीइंग को देखते हैं। वी यिंग और शू यांग दोनों ही वापस से कार से घर आ रहे थे। शू यांग बोलता है, वी यिंग, मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट सच में बहुत ही ऑसम होगा और इससे तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा। सच में अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया ना तो सच में बहुत कंपनियां हमसे कोलैब करने के लिए लड़ेंगी। देखना हमें बहुत जल्दी प्रॉफिट होगा और हमारी कंपनी चाइना में भी बहुत जल्द फेमस हो जाएगी। वी यिंग बोलता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को अपनाया है और बहुत ही जल्द सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है कि सच में ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। शो यांग ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ ये सक्सेसफुल होगा ही, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मेरा वीइंग हैंडल कर रहा है और वो तो कोई काम बीच में अधूरा छोड़ता ही नहीं है। वीइंग ये सुनकर स्माइल करता है और इसके बाद फिर वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वीइंग बोलता है कि हाँ, पैकिंग कर ली तुमने शोयांग? शोयांग बोलता है कि हाँ, मैंने पैकिंग कर ली है। तुमने? वीइंग बोलता है कि हाँ, मैंने कल नाइट को थोड़ी सी की थी, अब थोड़ी रह गई है तो मैं उसे भी कर लूँगा। वैसे फ्लाइट कितने बजे की है? शोयांग बोलता है कि हाँ, फ्लाइट 7 बजे की है। वीइंग बोलता है ओके। इसके बाद वीजिंग अपने रूम में जाता है, अपनी बची हुई पैकिंग को कर लेता है और फिर वो अपने बैग्स वगैरह रख लेता है सही से। तभी जियांग यानली और जैंग चेंगवी के रूम में आते हैं दोनों ही। वीजिंग उनको देखकर बोलता है, शिजे, चैंग, और वो जल्दी से जाकर उन्हें हक कर लेता है। यानली वीजिंग को गले लगाती हैं और वो बोलती है, वीजिंग, आशियन, तुम प्लीज़ यहाँ रुक जाओ ना। वीजिंग बोलता है, शिजे, आप जानती हैं। यानली बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे कुछ नहीं सुनना अब, ठीक है जाओ तुम, और ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ये कुछ बनाया है। वी जिंग देखता है उसमें और स्माइल करता है क्योंकि ये उसका फेवरेट लोटस का सूप था। वी जिंग ये सुनकर स्माइल करता है ये देखकर। इसके बाद जियांग चेंग मुंह बनाता है और बोलता है कि मुझे तो तुमसे बातें नहीं करनी है। वी जिंग बोलता है, चेंगा प्लीज ऐसा मत करिए ना, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए फिर से आऊंगा। वी जिंग की बातें सुनकर जियांग चेंग बोलता है, सच में आओगे, मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? वी जिंग बोलता है, नहीं गगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ और इस बार आऊंगा तो परमानेंटली रहूंगा। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, सच में?" वी जिंग बोलता है, हाँ शिजे, मैंने बहुत सोचा, लेकिन बस मेरा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास ही आकर रहूंगा, क्योंकि बहुत हो गया अपनी फैमिली के साथ में ऐसे रह लिया, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, क्योंकि मतलब वांगशन अब बड़ा हो रहा है और उसे एक फैमिली की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। अभी तो उसके ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बाद में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी जो वो मुझसे पूछेगा और मैं उसे इतनी सब चीज़ें नहीं बता पाऊंगा। यानली बोलती है, वी यिंग, सच में मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुमने यहाँ आने का सोचा तो सही। यिंग बोलता है, हाँ शीजे, बहुत जल्द मैं वापस आऊँगा और इस बार परमानेंटली आ जाऊँगा, लेकिन बस मुझे एक प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करना होगा, उसके बाद फिर मैं यहीं सेटल हो जाऊँगा, क्योंकि उसके बाद से मेरी जो कंपनी है वो यहाँ पर भी स्टेबल हो जाएगी। अगर मेरी कंपनी यहाँ पर वर्क कर गई तो फिर मुझे बहुत आसानी हो जाएगी यहाँ पर सभी चीज़ें शिफ्ट करने में। यान ली और चेंग खुश हो जाते हैं और वो दोनों विंग को हक कर लेते हैं। कुछ देर तक वो बातें करते हैं, बातें हो जाने के बाद फिर यान ली बोलती है, हाँ विंग, डिनर बन गया होगा, चलो डिनर कर लेते हैं, फिर तुम्हारी फ्लाइट भी है। विंग बोलता है कि हाँ। इसके बाद यान ली और
इसके बाद वे यिंग, जियांग चेंग और वो सभी लोग नीचे आ जाते हैं। ऑलरेडी ही वांगशन, आई युआन और जिनलिंग तीनों टेबल पर बैठे हुए थे। डिनर करने का टाइम हो चुका था, इसीलिए वी जिंग और वो सभी डिनर करते हैं। इसके बाद वी जिंग वांगशन को लेकर अपने रूम में जाता है, उसे अच्छे से रेडी करता है और उसे बाहर लेकर आता है और अपने लगेज को भी। जितने भी सर्वेंट्स थे वो पहले ही वी जिंग का सामान जो थे वो रूम गाड़ी के अंदर पहुंचा दिया था उन लोगों ने। वी जिंग सबको देखता है, वी जिंग की आंखों में आंसू थे। वी जिंग रैनी वैन से भी मिलकर आया था और वांगशन भी। इसके बाद वो सभी लोग बाय बोलते हैं एक दूसरे को और वी जिंग शुयांग के साथ मेंशन से चला जाता है। जियांग चेंग, वी जिंग, वांगशन और शुयांग तीनों को ही एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया था। एयरपोर्ट पर वो लोग पहुंच जाते हैं कुछ देर में। वी जिंग वहां पर जितनी भी चेकिंग वगैरह कंप्लीट करवाता है और एक बार जियांग चेंग को हक करता है और फिर शुयांग, वांगशन तीनों ही वापस अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी भी एयरपोर्ट पर था और उसे लैंस एजेंट छोड़ने आए थे। वांग जी और लैंस एजेंट दोनों ने ही अपने फेस को कवर किया हुआ था। इसके बाद वो वीजिंग को जाते हुए देखते हैं। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, गागा वो देखिए वांगशन। लायन सेजन उधर देखते हैं तो वीजिंग की गोद में वांगशन था। ये देखकर लायन सेजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलते हैं, वांग जी ये सच में तुम्हारी तरह है। वीजिंग लायन सेजन की बातें सुनकर वांग जी स्माइल करता है, बोलते हैं, हाँ गगा बिल्कुल वो मेरी तरह है। इसके बाद वो कुछ देर ऐसे ही रहते हैं। वांग जी देखते हैं वीजिंग चला गया वहां से, तो फिर लायन सेजन को वांग जी हक करता है, बोलते हैं, गगा मैं बहुत जल्द फंक्शन के साथ वापस आऊंगा और अपने हस्बैंड वीइंग के साथ भी। ये सुनकर लायन सेजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वांग जी सच में मैं तुम्हारा वेट करूंगा। लायन सेजन फिर बाद में वहां से चले जाते हैं। वांग जी अपने बैग्स को लेकर वहां से निकल जाता है। वांग जी अपने फेस को पूरी तरह से कवर करके रखा था उसने, ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। वी जिंग, वांग जी, शू यांग सभी लोग फ्लाइट में थे। वांग जी बस बार बार वीइंग को देख रहा था। वांग जी की सीट वी जिंग से पीछे थी और वी जिंग आगे था और शू यांग और वांग शन उसी के पास थे। लगभग 1 घंटे फ्लाइट में सफर करने के बाद वो सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। सब लोग फ्लाइट से बाहर आते हैं। एयरपोर्ट पर आ जाने के बाद फिर वो लोग अपनी अपनी कार में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। वीजिंग की कार आगे थी और वांग जी की कार उसके पीछे थी, क्योंकि वांग जी ने वीजिंग के बारे में यहाँ पर सभी चीजें अच्छे से पता करवा ली थी कि वीजिंग कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता, क्या सब चीजें करता, सब डिटेल उसके पास थी। वांग जी वीजिंग के कार के पीछे ही था और वो स्माइल कर रहा था, क्योंकि वांग जी ने वीजिंग के अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने वाला अपार्टमेंट खरीद लिया था और वो भी ट्रिपल पैसे देके, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी कोई रह रहा था इसीलिए। लेकिन वांग जी को वो चाहिए था तो वांग जी ने ले लिया। कुछ ही देर के अंदर वी जिंग अपने उस अपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। शू यांग वी जिंग की हेल्प करता है जितने भी लगेज वगैरह लाने में और फिर वो अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं। शू यांग भी अंदर चला जाता है। शू यांग और वी जिंग के अंदर जाने के बाद वांग जी वहां आता है और वो वी जिंग के अपार्टमेंट को देखता है और स्माइल करता है। अपना बैग लेकर सामने वाले अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। वांग जी अंदर आता है और सोफे पर बैठ जाता है और सभी चीजें सोचने लगता है कि आगे उसे क्या करना है। वहीं वी जिंग वांगशन को लेकर अंदर आता है। वांगशन तो सो गया था थकने की वजह से, इसीलिए वी जिंग उसे अपने रूम में ले जाकर सुला देता है। वी जिंग खुद सोफे पर बैठता है। शू यांग वी जिंग को देखता है और बोलता है कि वी जिंग मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देता हूँ। वी जिंग बोलता है, नहीं अब तुम भी तो थक गए हो। शू यांग बोलता है, वे कोई बात नहीं। इसके बाद शू यांग जाता है वी जिंग और अपने लिए कॉफी बनाता है। कॉफी बनाकर फिर वो लेकर आता है और वी जिंग और शू यांग बैठकर कॉफी पीते हैं। वी जिंग कॉफी पीने के बाद फिर अपना लैपटॉप लेता है और उसे फिर से काम करने लगता है। शू यांग बोलता है, वी जिंग तुम भी ना कितना काम करोगे। वी जिंग बोलता है, कोई बात नहीं मुझे करना होगा। शू यांग बोलता है, ओके वी जिंग ठीक है, एक काम करो तुम अपना काम करो, ओके स्ट्रेस मत लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाता हूँ। ओके वी जिंग बोलता है, रहने दो मैं कर लूंगा। शू यांग बोलता है, वी जिंग वैसे भी मैं भी यहीं पर खाऊंगा आज खाना। शू यांग की बातें सुनकर वी जिंग स्माइल करता है, बोलता है कि ठीक है ओके खा लो, इसके बाद बना लो तुम। शू यांग बोलता है ओके। इसके बाद शू यांग डिनर की तैयारियां करने लगता है और वी जिंग लैपटॉप पर बैठकर डिजाइन को बनाने लगता है, जो भी मतलब उन्हें कंस्ट्रक्शन वर्क करना था उसका। वे जिंग इवनिंग तक वही करता रहता है और शो यंग बाहर जाता है, मतलब ग्रोसरी का सामान या मतलब खाने पीने की जितनी भी चीज़ें थे वो लेकर आता है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से यहाँ नहीं थे। आकर फिर वो वापस रख देता है और फिर वो डिनर की तैयारी करता है। डिनर बन जाने के बाद फिर शो यंग आता है और बोलता है, वी जिंग डिनर बन गया है, तुम्हारा कितना काम रहा। विंग बोलता है कि हाँ बस हो गया, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। शो यंग बोलता है ओके। इसके बाद वी जिंग जाता है, वो फ्रेश होकर बाहर आता है। तब तक शो यंग ने अच्छे से डिनर को लगा लिया था। वी जिंग को जब शो यंग देखता है तो बोलता है, वांगशन नहीं उठा। वी जिंग बोलता है कि नहीं वो नहीं उठा, वैसे भी वो ट्रैवल करने की वजह से बहुत थक गया था इसीलिए। तुम चिंता मत करो, मैंने उसे दूध मिल्क पिला दिया है, अगर उसे भूख लगेगी तो कोई बात नहीं, बाद में मैं उसे खिला दूंगा। शू यांग बोलता है ओके। इसके बाद वी जिंग और शू यांग बैठकर डिनर करते हैं। डिनर हो जाने के बाद वी जिंग वापस से अपने काम में लग जाता है। शू यांग बोलता है कि वी जिंग अब लेट हो गया, वैसे भी 8 बजने वाले हैं तो मैं वापस घर जा रहा हूँ, ठीक है तुम अपना ख्याल रखना और मॉर्निंग को मैं जल्दी आ जाऊँगा। वी जिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है ओके।
वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बार बार अपने जो गेट था अपार्टमेंट का, उससे बाहर विंग की गेट की ओर ही देख रहा था, क्योंकि शू यांग जब से गया था वो बाहर निकला ही नहीं है। वांग जी को गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा था कि आखिरकार ये शू यांग इतनी देर तक यहाँ कर क्या रहा है। वो विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इस तरह से इतनी देर तक किसी को अपने घर में रखना बहुत ही गलत बात है। वांग जी सच में जेलस हो रहा था। तभी अचानक से वीजिंग के डोर ओपन होता है। शू यांग बाहर निकलता है। वीजिंग गेट पर था और वो शू यांग को बाय बोलता है। शू यांग एक स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। वांग जी फिर विंग को देखता है, जो कि गेट के पास ही खड़ा हुआ था। फिर हम विंग को देखते हैं। वीजिंग शू यांग के जाने के बाद अपने डोर को बंद करता है और फिर वो वापस से अंदर चला जाता है, डोर को लॉक करता है और फिर वापस से अपने काम को करता है, जो कि उसका रह गया था थोड़ा सा डिजाइनिंग का। वो अपने रूम में बैठकर करता है, क्योंकि वांग शन अकेला था और वो ऐसे नहीं छोड़ सकता उसे, इसीलिए। अब हम देखते हैं वांग जी को। वीजिंग के जाने के बाद वांग जी अपने रूम का डोर ओपन करता है और वो बाहर आता है और वीजिंग के अपार्टमेंट के पास आकर खड़ा हो जाता है। और वीजिंग के अपार्टमेंट के बाहर जो सिक्योरिटी के लिए लॉक लगा हुआ था उसे देखता है। वहां पर कुछ डिजिट्स लिखी हुई थी, जिन्हें डालने के बाद वो लॉक ओपन हो जाता और वीजिंग का रूम जो अपार्टमेंट है उसका डोर खुल जाता। वांग जी एक स्माइल करता है और फिर अपने पॉकेट से एक चिट निकालता है। उसमें से वो नंबर देखता है, वहां पर डालता है और देखता है वो डोर ओपन हो जाता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और वो सीधा वीजिंग के घर के अंदर चला जाता है और अपार्टमेंट को पूरी तरह से देखता है। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर वीजिंग के अपार्टमेंट का लॉक वांग जी को कैसे पता, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब शू यांग ग्रोसरी का सामान लेने के लिए बाहर गया था, तब वांग जी ने वीजिंग के जो अपार्टमेंट था और वो जब वापस अंदर आया था, तब वहाँ पर जो सिक्योरिटी के लिए लॉक लगा हुआ है, वहाँ पर बटन्स हैं, जो डिजिट डालने के बाद वो लॉक ओपन हो जाता है। वांग जी ने पहले ही वहाँ पर एक ऐसा पाउडर लगाया था जिससे वांग जी को पता चल जाए कि कौन से बटन को प्रेस किया गया है। शू यांग जब वापस आया ग्रोसरी का सामान लेकर, तब जब उसने दोबारा से उन बटन को प्रेस किया तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट आ गई। और शू यांग जब अंदर चला गया अपार्टमेंट के, तब वांग जी वापस निकला अपने अपार्टमेंट से और उसने वहाँ से एक टेप को लिया और उस पर लगा दिया। और वांग जी को इस तरह से पता चल गया कि कौन कौन से बटन्स को प्रेस किया गया है। और इसी तरह से अब वांग जी के पास वीइंग के अपार्टमेंट का लॉक का मतलब डिजिट था उसके पास, इसलिए उसे पता चल गया था। वांग जी फिर पूरे रूम को देखता है, यानी कि पूरे अपार्टमेंट को देखता है। वीजिंग के अपार्टमेंट को बहुत ही अच्छे से वीजिंग ने डेकोरेट किया था। वहाँ पर बहुत सारी वांगशन की और वीजिंग की पिक्चर्स लगी हुई थी। जब वीजिंग छोटा था, वांगशन जब छोटा था उसकी भी पिक्चर्स थी। वांग जी ये देखकर इमोशनल हो जाता है और वो अपने आप को कर्ज करता है कि वो क्यों नहीं था वीजिंग के पास, क्यों वो अपनी बेटी को बड़े होते हुए नहीं देख पाया। वांग जी को सच में बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। उसके बाद वांग जी की एक नजर जाती है पिक्चर पर, जहाँ पर शू यांग था, वीजिंग था और वांगशन भी था, और वो कहीं बाहर बीच पर घूमने गए थे, तब की वो फोटो थी। वांग जी ये देखकर थोड़ा सा सैड होता है और उसे जेलसी और गुस्सा दोनों एक साथ फील होता है। इसके बाद अब हम वांग जी को देखते हैं, जो कि चारों तरफ देखता है। यहाँ पर 4 रूम्स थे। वांग जी जाता है, उन सभी रूम्स को चेक करता है, लेकिन उनमें किसी में भी वीजिंग और वांगशन नहीं थे। वांग जी फिर लास्ट रूम को देखता है, उसके पास जाता है और उसे ओपन करता है। वो रूम ओपन हो जाता है और वांग जी अंदर जाता देखता है कि रूम में लाइट नहीं थी। वांग जी फिर देखता है वीजिंग और वांगशन दोनों बेड पर सोए हुए थे और बहुत ही पीसफुली। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और फिर वो उन्हीं को देखने के बाद मतलब सेटिस्फाइड फील करता है और फिर वापस से वो रूम को बंद करता है और वापस से अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वीजिंग उठता है, वांगशन को रेडी करता है। उसे रेडी करने के बाद फिर वो अपार्टमेंट से बाहर आता है, खुद भी रेडी होता है, क्योंकि उसकी आज मीटिंग थी। आज शू यांग नहीं आया था। वीजिंग ने वीजिंग को उसने पहले ही मैसेज कर दिया था कि वो डायरेक्ट उसे ऑफिस के अंदर ही मिलेगा, इसलिए वीजिंग वांगशन को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम हमारी वांग जी को देखते हैं, जो कि देख रहा था कि वीजिंग कब जाए। वीजिंग के वहां से जाने के बाद वांग जी भी अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है और बोलता है, वीजिंग हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, और एक डेविल से स्माइल देता है। इसके बाद फिर वांग जी भी वहां से चला जाता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बाय बाय एवरीवन।